हेलो। तो चलो आज के वीडियो में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि ज्योमेट्री का है, और वो टॉपिक है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। देखो इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जो कि इम्पॉर्टेंट है मेंसुरेशन में भी, और ज्योमेट्री से भी क्वेश्चंस डायरेक्ट ऐसे पूछे जाते हैं। तो मैं इसी को मैं शुरू करता हूँ। तो चलो मैं लिखता ही, मैं यहाँ पर टॉपिक है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मैं इसी सिंबल से मैं लिखता हूँ, या फिर इसको इंग्लिश में यदि जानना चाहो तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल। देखो इंग्लिश में एक शब्द था आइसो। आइसो का मतलब होता है दो, ठीक है। और यहाँ पे समद्विबाहु मतलब दो भुजा, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज या फिर आइसोसेल्स ट्रायंगल। पहले आ जाते हैं कि इसको कहते क्या है। नॉर्मली सभी जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, और बाहु का मतलब भुजा। तो त्रिभुज में तीन भुजा होता है, दो भुजा बराबर हो गया तो त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे कि यदि मान लेते हैं कि हमने एक त्रिभुज बनाया और नाम दिया ABC, तो इस त्रिभुज में यदि मान लेते हैं AB और AC क्या है, आपस में बराबर है, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यदि ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 का होगा, और ये 10 से डिफरेंट होगा, ठीक है। 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये 12 सेंटीमीटर का है, तो ये एक तरह का समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो आशा करते हैं ये डेफिनेशन क्लियर हुआ। कुछ प्रॉपर्टीज में आ जाए कि यदि समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं तो आपस में बराबर होती है, पहला चीज़ तो है ही। अब जब दो भुजा बराबर होता है तो आमने सामने का कोण भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। एक प्रॉपर्टी है समद्विबाहु त्रिभुज में, यदि दो भुजा आपस में बराबर होता है तो आमने सामने के भुजाएं कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यदि इस कोण का मान लेते हैं 70 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 70 होगा। इसको हटा दें, अच्छा रहेगा, ठीक है। जो हो सकता है कुछ और हो जाए, यहाँ पर यदि 12 दिया गया हो तो कुछ और हो सकता है, तो वो बात की बात है। जब हम लोग कोसाइन रूल पढ़ेंगे तो ये सीखेंगे कि यहाँ पे 12 आएगा या फिर नहीं आएगा। एनीहो, तो ये 10-10 आमने सामने का कोण क्या हो गया, आपस में बराबर हुआ। सेकंड आते कि ये जो साइड है, जो इक्वल साइड है, ठीक है, इक्वल साइड, इसको हम लोग लैटरल साइड भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, लैटरल साइड। जो अनइक्वल साइड हो गया इसको हम लोग बेस कहेंगे, या फिर हिंदी में कहते हैं आधार, ठीक है। कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है, इसको समझ लेना सही होता है। ये जो बराबर भुजा से कोण बनता है इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं शीर्ष कोण। दे ही दे सकता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण का मान यदि 100 डिग्री है तो बाकी दो कोणों का मान कितना होगा, निकालना है। तो शीर्ष कोण तो हमें समझना जरूरी है कि होता क्या है। तो बराबर भुजा से बना कोण क्या कहलाता है, शीर्ष कोण कहलाता है, या फिर इसको हम लोग वर्टिकल एंगल भी कहते हैं। शीर्ष कोण को हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल एंगल। तो इतने सारे चीज़ समद्विबाहु त्रिभुज से रिलेट होगा। एक और चीज़, यदि इस वर्टिकल एंगल को यदि हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में बांटें। देखो जब इसको दो भागों में बांटें तो क्या क्या मिल सकता है, इसको देखा जाए। देखो जब इसको दो भागों में बांटे वर्टिकल एंगल को, तो यदि ये कोण अल्फा होगा तो इधर का भी कोण कितना होगा, अल्फा होगा। ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है, तो बराबर भुजा का विपरीत कोण भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। और इन दो कोण का बीच का साइड क्या है, आपस में बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो यदि यहाँ से बोल सकते हैं त्रिभुज ABD, ये किसके सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज ACD के। जब त्रिभुज सर्वांगसम हुआ तो ये दोनों भुजा क्या होगा, आपस में बराबर हो गया। तो BD का लंबाई किसके बराबर होगा, DC के बराबर होगा। अच्छा ये देखो, जब BD और DC क्या है, आपस में बराबर है, यानी ये AD क्या करेगा, BC को समद्विभाजित करेगा। मतलब AD क्या हो गया, इसका मीडियन भी होगा। तो अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोग का है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर दूसरा आ गया, एंगल बाइसेक्टर ही क्या हो गया, इसका मीडियन हो गया। मीडियन क्या होता है कि कोई भी शीर्ष बिंदु से एक सरल रेखा जो सामने वाले भुजा को दो भागों में बांटे उसको मीडियन या फिर माध्यिका कहते हैं। साथ में ये देखो, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये दोनों कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा।
तो ये 90 का होगा, ये भी क्या होगा 90 का होगा। तो ये क्या हो गया, एक तरह का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज में आप एक चीज़ बोल सकते हैं कि यदि वर्टिकल एंगल से कोई ऐसा लाइन जो कि मीडियन हो जाए, तो वो मीडियन क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, और साथ में क्या होगा, हाइट भी होगा। तो ये एल्टीट्यूड भी होगा। ये चारों चीज़ एक ही साइड को रिप्रेजेंट करेगा। कब, जब ये वर्टिकल एंगल से गुजरेगा तब। ठीक है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज में आप देखो वर्टिकल एंगल्स को यदि दो भागों में बांटे तो क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया, यही क्या हो गया, मीडियन हो गया, यही क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गया, और यही क्या हो गया, एल्टीट्यूड भी हो गया। ठीक है, यानी हम लोग ये बोल सकते हैं, देखो अब हम लोग धीरे धीरे थोड़ा सा एडवांस में आते हैं कि सेंट्रोइड, देन उसके बाद आता है सर्कम सेंटर, इन सेंटर, और देन ऑर्थो सेंटर। तो सेंट्रोइड क्या होता है, माध्यिका के ऊपर लाई करेगा, तो ये माध्यिका यही है, तो सेंट्रोइड क्या होगा, यहीं पे कहीं पे होगा। ठीक है, जो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करे। तो सेंट्रोइड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर H से डिनोट करते हैं। उसके बाद एंगल बाइसेक्टर के ऊपर क्या होता है, इन सेंटर होता है, तो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर भी क्या होता है, इन सेंटर, तो उसको I मान लो। देन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उस पर क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है, एंड देन एल्टीट्यूड पे क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। तो याद रखना कि समद्विबाहु त्रिभुज में ये चारों का मतलब पहले सेंट्रोइड, देन इसके बाद इन सेंटर या फिर अंतःकेंद्र, सर्कम सेंटर, परिकेंद्र एंड ऑर्थो सेंटर, शीर्ष लंब केंद्र बोल सकते हैं। ठीक है, इसको लंब केंद्र कहते हैं, इसको परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, और ये आपका हो गया सेंट्रोइड, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग केंद्रक। ठीक है, केंद्रक। ये चारों क्या होगा, इसी के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ बेसिक है। बेसिक में और भी जानेंगे, जैसे यदि बराबर भुजा को हम लोग ए से डिनोट करेंगे तो हाइट का फार्मूला देखेंगे, और बेस को हम लोग बी माने तो क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, हाइट और हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दो चीज़ करके फिर हम लोग सवाल पे करेंगे। और सवाल जो भी होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही आता है, तो उसको ही हम बनाएंगे, जो कि आपको कोई भी बुक में मिल सकता है, किरण के बुक में मिल जाए या और भी कहीं पर देखा जाए, तो इस तरह के सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट आते हैं, हम लोग हाइट की बात करते हैं। हाइट यदि BD, ये हो गया हाइट, AD हो गया हाइट, यदि बराबर भुजा के हम लोग A मान लेते हैं तो ये भी कितना होगा, A होगा, और इसको हम लोग B मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग B मान लेते हैं, तो हाइट का फॉर्मूला होगा √ऑफ। देखो एक आसान तरीका होता है क्या, कि फार्मूला याद करने का एक तरीका ये होता है कि आप क्या करोगे, लिंक करोगे अपने सराउंडिंग, कोई भी मैथमेटिकल टर्म हुआ या फिर कोई एक्सप्रेशन हुआ, जैसे भी लिंक करके उसको याद करना आसान होता है। तो मैं ऐसे ही याद करूंगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा A होता है और बेस का मान कितना होता है, B होता है। तो आप पहले लिखो A² - B² का फॉर्मूला तो आता है ये, है ना, A² - B² हमारे लिए जाना हुआ फॉर्मूला है, और यहाँ पे B के नीचे क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो, तो बस ये हाइट का फॉर्मूला हो गया। अब उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। देखो आधार कितना B है, तो B लिखा इंटू ऊंचाई, अभी यही आया √ऑफ A² - B²/4। तो ये हो जाएगा आपका यूनिट स्क्वायर में, और ये हो जाएगा आपका यूनिट में। यदि सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे, और यदि मीटर हुआ तो मीटर में, डेसीमीटर हुआ तो डेसीमीटर में। तो ये मोटा मोटी इसका बेसिक है समद्विबाहु त्रिभुज का। अब हम लोग आएंगे किसके ऊपर, सवाल के ऊपर। ठीक है, तो एकदम आसान सवाल, नहीं कहता कि सवाल क्या होता है टफ होता है। आप देखो बनाओगे तो सवाल आसान ही लगेगा, केवल एक ही तरीका होता है मैथ्स बनाने का, वो है मैथ्स को बनाना, और कोई तरीका नहीं है मैथ्स सीखने का। इसको छोड़कर और कोई तरीका से हम लोग सवाल को नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, चलो सवाल पर आते हैं, और आशा करते हैं आज यहाँ पे सवाल टोटल कितने हैं, इसमें 25 क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर से है, तो इसको मैं कोशिश करता हूँ करवा देने के लिए। ठीक है, तो चलो जैसे पहला सवाल ये बहुत पहले 2012 का CHSL का सवाल में पूछा गया क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC
क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें कोण सी किसके बराबर है, 90 के बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, अच्छा इसके बाद भी थोड़ा एक डेफिनेशन लिख लो, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगा, साथ में क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा। तो वो क्या होता है भाई, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 का होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और यदि ये दोनों परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो जाए तो ये बन जाएगा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा बराबर होता है और बराबर भुजा का विपरीत जो उनके बीच का कोण होता है वो कितने का होगा, 90 का होगा। तो ये दोनों बराबर, ये 90 का, तो इसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे या फिर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में यदि इसको 1 मान ले, इसको 1 मान ले, तो ये फॉर्मूला h रूट ओवर ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना होगा, √2 होगा। तो याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यदि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो उनका साइड का रेशियो क्या होता है, 1:1:√2। मतलब बराबर भुजा का मान 1 होगा तो ये कर्ण का लंबाई कितना होगा, √2 के बराबर होगा। यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, यदि बराबर भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो कर्ण की लंबाई कितना होगा। तो आप देखो बराबर भुजा मतलब ये 1 1, इसका वैल्यू 3 है तो कर्ण की लंबाई कितना होगा, 3√2। बस ये खत्म, ये सिंपल। एक ये रेशियो आप याद करोगे तो यहाँ से बन सकता है। सवाल ये भी कर सकता है कि उसके कर्ण की लंबाई मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है, कितना 6 सेंटीमीटर है, तो बराबर भुजा कितना होगा, तो कर्ण का लंबाई √2 का मान 6 है तो 1 का मान निकालना है, बराबर भुजा मतलब 1, तो 1 का मान कितना होगा, 6/√2। आप इसको रैशनलाइज कर दो तो 2 से कटेगा 3 बार में, आएगा कितना, 3√2। तो बराबर भुजा का लंबाई कितना होगा, 3√2 हो जाएगा। और ये भी है कि जब ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। ये 90 का है, बाकी दोनों का योगफल 90 होगा तो ये 45 का हो जाएगा और ये 45 का हो जाएगा। तो ये इतना रहा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्राइटेरिया, और इस पर जो भी क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, इससे कुछ हटके हुआ तो और भी कुछ सोचेंगे। ज्योमेट्री तो ऐसा नहीं कि एक ही कॉन्सेप्ट सीखा उसी पे सवाल आएगा, धीरे धीरे क्या होता है, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना होता है, उस पर बेस्ड सवाल बनाना होता है, एंड देन धीरे धीरे क्या होगा, उस पर पकड़ हमारा बनेगा। तो जिस दिन पकड़ बनेगा समझ जाना कि ज्योमेट्री बहुत आसान दिखेगा। और यदि आप CGL का तैयारी कर रहे हो या फिर CHSL का तैयारी कर रहे हो, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका वेटेज अच्छा खासा रहता है। ठीक है, आप CGL मेंस में जाओ तो ज्योमेट्री से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 7 से 9 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा एक बड़ा टॉपिक है जिसको सीखना है, और मैं यही मानता हूँ कि सीखना आसान है, कठिन कुछ भी नहीं है। अब देखो जो भी सवाल मिलता है ना, आप उसको बनाने की कोशिश करो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हो सकता है मैं भी अपने स्टूडेंट लाइफ से मैं गुजरा हूँ, दिक्कतें आती है, तो एक ही मानता हूँ मैं कि आप सवाल के पीछे भागो, सवाल आपके पीछे भागेगा। ठीक है, आप यदि सवाल के पीछे भागते हो तो सवाल आपके पीछे भागेगा ही भागेगा, और सवाल से आप 1 कदम दूर भागोगे तो सवाल आपसे 4 कदम दूर भागेगा। तो ये चीज़ है, होता है। चलो कोई नहीं, आते हैं सवाल के ऊपर। देखो पहला सवाल यही दे दिया गया कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें एंगल सी कितना है, 90 के बराबर है। तो जब एक कोण 90 का हो गया तो राइट एंगल हुआ ही, और आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, 2 भुजा बराबर हुआ, मतलब वो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। चलो पहले डायग्राम बना लेते, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ये एंगल सी क्या है, 90 के बराबर है। AC का मान कितना, 5 है, तो एक तो A होगा और एक B होगा। AC का लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा है AB का लंबाई कितना होगा। देखो मैं अभी यही चीज़ बता के जा रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट से। ये 2012 का CHSL का पेपर है, कब पूछा गया सवाल है कि यही चीज़ है, एक 90 का हो गया, ये दोनों भुजा बराबर, तो इनका अनुपात क्या होगा, 1:1√2। ये दोनों 1 होगा तो ये कितना होगा, √2। 1 क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा क्या आपस में बराबर है। तो इस 1 का वैल्यू 5 है तो √2 का वैल्यू कितना होगा, 5√2। ऐसे भी कर सकते हो, 1 से 5 क्या हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, तो यहाँ भी क्या करो, इससे 5 गुना कर दोगे तो 5√2 आ जाएगा। तो बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये सवाल बन गया आपका।
चलो एक और सवाल करते हैं, सवाल नंबर 2। ये प्री का 2016 का पेपर में पूछा गया है। तो देखो एक ऐसा नहीं कि मतलब नहीं आता है, आपको मिलेगा ही मिलेगा समद्विबाहु त्रिभुज से कॉन्सेप्ट पर सवाल। देखो इसमें क्या बोला है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी और ए सी बराबर है, दो भुजा बराबर है ए बी और ए सी। पहले डायग्राम बना लो, उसके बाद क्या होगा सवाल आसानी से दिखेगा सामने से क्या बनेगा। तो ए बी और ए सी बराबर है, फर्स्ट ये दोनों बराबर है तो बोल सकते हैं आमने सामने का कोण क्या होगा, बराबर होगा, इसमें तो कोई असुविधा नहीं होगा। एंगल ए का मान 80 है। अच्छा जब ये 80 डिग्री हो गया मतलब तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है, जिसमें से एक कोण हो गया 80 तो बाकी दोनों का योगफल कितना होगा, 100 होगा। क्योंकि बाकी दोनों बराबर बराबर है तो ये 50 हो गया और ये 50 हो गया। देखो एक स्टेटमेंट यहाँ पे 80 दिया, इससे क्या दोनों आएगा पहले हमने ये निकाल लिया, बाद में जो भी कुछ अलग से ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बनाओ, लाइन ड्रॉ करो, सोचा जाएगा। कम से कम ये तो समझ में आ गया कि जब ये 80 का होगा तो ये दोनों कितने का होगा, 50 के बराबर होगा। इसके बाद क्या बोला है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट डी। इसका बाइसेक्टर डी बिंदु पर काटता है, तो बी डी सी का मान कितना होगा हमें निकालना है। देखो ये डायरेक्ट एक तो फॉर्मूला ही है कि इन सेंटर पे जो कोण बनता है वो इस वर्टिकल एंगल से ये इसके अपोजिट वाले एंगल से आधा प्लस 90 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है। तो आधा कितना होगा 40 और उसमें 90 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 130। ये डायरेक्ट आंसर ऐसे ही हो जाएगा 130 होगा। ऑप्शन में 90 है, 100 है, 130 है, 80 है। ऐसे जब भी बनता है ना आपका इंटरनल बाइसेक्टर के बीच में एंगल जो बनता है हमेशा क्या होता है 90 से ज़्यादा ही होगा। तो ऐसे ही दो ऑप्शन तो खत्म हो गया, 90 डिग्री खत्म हो गया, 80 डिग्री खत्म हो गया, बाकी बन गया 110 और 130। तो उसी में सोचना है क्या होगा। तो देखो इसके पीछे बेसिक क्या काम करता है पहले ये समझ जाते हैं। देखो यदि इस एंगल को बी मान लेते हैं, ठीक है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, तो फर्स्ट तो ये लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर हुआ 180 के बराबर। क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसको दो भागों में बांटेगा, तो ये जो कोण बनेगा वो कितना होगा b/2 और ये जो कोण बनेगा वो कितना होगा c/2। और एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलता है उसको हम लोग कहते हैं इन सेंटर। तो यहाँ पे डी लिख दो या फिर ओ लिख दो, आई लिख दो, तो जैसे जैसे सवाल होगा हम लोग लिखेंगे। नॉर्मली हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इन सेंटर आई से डिनोट करेंगे। तो जो भी है इन सेंटर पे जो कोण बनता है, यदि इस कोण को हम लोग अल्फा मान ले तो आप देखो ये छोटे वाले त्रिभुज में बी सी डी में b/2 प्लस c/2 प्लस अल्फा, इसका मान कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है, अल्फा का मान निकालना है। तो आप देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो यहाँ पर, तो किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो a/2 या फिर हम लोग लिख सकते हैं अच्छा यहाँ देखो कोई नहीं, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो b/2 c/2 कट जाएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया a/2 माइनस अल्फा, और 90 में से 180 जाएगा माइनस 90 डिग्री। तो अल्फा का मान निकालना है तो अल्फा उधर जाएगा, 90 इधर आएगा, तो 90 डिग्री प्लस a/2। ये सारा बेसिक इसी पर काम किया, ठीक है। बेसिक क्या बोलता है कि कोई भी त्रिभुज हो, मैं नहीं बोलता हूँ कि यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो ही ये फॉर्मूला होगा। किसी भी प्रकार का त्रिभुज मिल गया आपको किसी भी प्रकार का त्रिभुज मिल गया, जैसे मान लेते ये एक त्रिभुज है इस तरीके का ABC, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मान लेते ये इस तरीके का एक त्रिभुज हो गया ABC, और कोण B और कोण C का समद्विभाजक यदि एक दूसरे को I बिंदु पे काटता है तो ये जो कोण बनता है BIC, इसका मान क्या होगा 90 डिग्री प्लस इसका आधा a/2। यही फॉर्मूला होता है। यदि इस एंगल को अल्फा माने तो अल्फा बराबर कितना होगा 90 डिग्री प्लस a/2। तो देखो इस सवाल में साफ साफ ये 80 दिया गया है और ये दिया गया इसके बाइसेक्टर से एंगल यहाँ पे बन रहा है अल्फा, तो इसका मान कितना होगा 80 का आधा प्लस 90 जो कि 130 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 130। यहाँ से इस तरह का सवाल भी कर सकता है
कि आपको ये कोड दे दिया गया हो, इस कोड का मान हमें निकालना है। ये भी सवाल आपको दे सकता है कि यहाँ पे कोड का मान दे दिया गया हो, इसका मान निकालना। चलो उल्टा ही सोचें कि यहाँ का कितना मिला, 130 मिला। तो यदि इस वाले को यदि 130 मान ले हम लोग, 130 मान ले, तो यहाँ पे कोड कितना बनेगा ये निकालना है। तो इससे 90 घटा दो और डबल कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 90 घटाएंगे तो कितना होगा 40, और 40 का डबल कितना होगा 80। यदि मान लो यहीं पे कोड कितना बनता है 105 का बनता, तो इससे 90 घटाना है तो कितना आएगा 15, 15 का डबल करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाता। ठीक है, तो ऐसे सवाल आप ट्राई कर सकते हो, आसान आसान सा सवाल है। ठीक है, एक सवाल मैं ऐसा ही लिखता हूँ, जरा बताना आंसर कितना आएगा। ठीक है, ट्राई करना, पहले वीडियो को थोड़ा पॉज करना एंड देन इसके बाद देखना क्या आ सकता है। जैसे ये त्रिभुज बना दिया ABC और आपका ये रहा इन सेंटर। देखो सवाल डायरेक्ट ये भी बोल सकता है कि I क्या है, इसका इन सेंटर है। नहीं बोलेगा कि एंगल B और एंगल C को समद्विभाजक एक दूसरे को I बिंदु पर काटेगा। डायरेक्ट आपको यही क्वेश्चन कर देगा कि ये I त्रिभुज ABC का इन सेंटर है। तो इन सेंटर कैसे मिलता है, कोण का समद्विभाजक जिस बिंदु पे काटेगा उसको हम लोग इन सेंटर कहते हैं। तो यानी क्या, यदि इसको मिला दे, B के साथ I को मिला दे और C के साथ I को मिला दे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो ये जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, A का आधा प्लस 90। सवाल में मान लेते हैं कि ये जो इस कोण का मान 127 डिग्री दे दिया गया है। कितना, 127। तो ये कोण कितना बनेगा आपको निकालना है। तो आप देखो ये 127, 90 से कितना ज़्यादा, यदि 90 घटा देंगे तो कितना आएगा आपका, देखा जाए तो 37 डिग्री। तो 37 का डबल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 74 डिग्री। तो ये सवाल ऐसे ख़त्म हो गया। ठीक है, ऐसा। चलो अब ज़्यादा इस पर नहीं करते डिस्कशन। तो एक बेसिक है, इम्पॉर्टेंट है। इस बार भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए मेंस के एग्ज़ाम में, जो कि 2020 में अभी 2 दिन पहले एग्ज़ाम हुआ। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे गए हैं। चलो ये भी एक अच्छा सा सवाल, बहुत बढ़िया मुझे लगा। ये करते हैं। हाँ, ये एक मज़ेदार सवाल है। कॉन्सेप्ट देखना इस पर कैसा आएगा, देन इसके बाद सवाल को करते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है सवाल को बनाने के लिए। आप देखो बहुत जगह देखता हूँ ट्रिक, शॉर्ट तरीका, जल्दी से बनाना, ये सारा क्या होता है आपको सडनली नहीं आएगा। ठीक है, पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, देन इसके बाद आप वहाँ पर ट्रिक लगा सकते हो, या फिर आप अपने तरीके से सोच सकते हो कि इस सवाल को कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो एक ही बात बोलूँगा, फोकस करना कॉन्सेप्ट के ऊपर, ट्रिक अपने आप बनेगा। ठीक है, केवल आप ये सोचोगे कि ट्रिक से हम पेपर कर लेंगे, ये बिल्कुल गलत सोच होता है। क्योंकि आप देखो ट्रिक में क्या होता है, नॉर्मल एक बात करता हूँ, एक एग्ज़ाम 100 नंबर का मेंस का एग्ज़ाम अभी किया, 2 घंटे का पेपर होता है, टोटल 100 क्वेश्चंस आता है। एवरेज देखा जाए तो कितना आता है, 1.2 मिनट का समय मिलता है। यदि सारे सवाल ट्रिक से कर दिए जाते, 5-5 सेकेंड करके होता, तो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा ये देखा जाए तो। 100 सवाल के लिए कितना, 500 सेकेंड, मतलब कितना हो जाएगा आपका 8 मिनट 20 सेकेंड में ये सवाल ख़त्म हो जाएगा। चलो मैं इसको क्या करता हूँ, डबल कर देता हूँ, 5 नहीं 10 सेकेंड आता है, तो समथिंग कितना होगा आपका 16 से 17 मिनट के बीच में ये सवाल ख़त्म होगा। मगर क्या प्रैक्टिकल ये पॉसिबल है, सवाल पढ़ने में समझने में मान लेते 20 मिनट लग गया, 20 से 25 मिनट ऐसा ही, तो क्या प्रैक्टिकल ये पॉसिबल है कि इतने कम समय में ये सारे सवाल को ख़त्म करना? नहीं होता है। तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, यदि आपको नौकरी पाना है तो आपको कॉन्सेप्ट समझना ही समझना है। बिना कॉन्सेप्ट के आप जाओगे मुंह के बल गिरोगे, जिसको कहते हैं हनुमान कूद करना, कि मतलब कुछ सीखे नहीं, एक ही बार जाकर हम कूद गए, तो वो क्या होता है, मुंह के बल ही गिरना होता है और खून निकलेगा, बस यही बात होता है। तो जस्ट कहीं से भी पढ़ो, नहीं कहता यहाँ से पढ़ना है, जैसे भी हो एक टीचर को देखो, उसको फॉलो करो। यदि पैसे की दिक्कत है, नहीं तो अपने आसपास में जो भी लोकल टीचर है, ऐसा नहीं बोलता कि मतलब जो लोकल टीचर होते हैं, ये बोलना गलत है, लोकल टीचर ही होता है। तो कहीं भी होता है, आप जाओ वहाँ पर और कोशिश करो वहाँ से कॉन्सेप्ट लेने का। ठीक है, मेरा काम, जैसे मैं हर एक सवाल पर मैं बिलीव करता हूँ कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि ट्रिक जहाँ पे फेल होता है वहाँ कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है, आप यदि
एक सवाल के लिए 100 फार्मूले याद कर लिए, 100 ट्रिक बना लिए, 101 सवाल ऐसा मिलेगा जहाँ पर आपको यूज करना ही करना है कॉन्सेप्ट से। ठीक, तो जो भी है मैं उतना नहीं जाता हूँ डिटेल समझाने में, आप लोग भाई ज़्यादा समझदार हो इस पर। चलो ये सवाल करते हैं। देखो ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो वही बात है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर मैं सवाल कर रहा हूँ, तो चलो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता ही हूँ मैं। ये हो गया ABC। बोला है अ सर्कल थ्रू B टचिंग AC एट द मिडिल पॉइंट इंटरसेक्ट AB एट P। यहाँ से एक सर्कल जाता है जो AC के मिड पॉइंट से गुजरता है। ठीक है, AC के मिड पॉइंट को टच करते हुए जाता है और AB को P बिंदु पे काट रहा है, ये Q बिंदु पे, और AB को किस बिंदु पे काटता है, P बिंदु पे काटता है। तो AP के साथ AB का क्या रेशियो होगा निकालना है, AP के साथ AB का रेशियो निकालना है, AP/AB। फिर से सवाल को बोलता हूँ कि ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और B से एक सर्कल जाता है जो AC को Q बिंदु पर स्पर्श करता है, और Q क्या है, AC का मिड पॉइंट है। Q क्या है, AC का मिड पॉइंट है। तो AP और AB का रेशियो कितना होगा हमें निकालना है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन, तो बढ़िया सवाल है ये, मेंस का सवाल दिया गया है, नहीं ये प्री का पेपर का है 2013 का। और ऑप्शन में देखो आपके पास कितना 4:1 है, देन 2:3 है, एंड 3:5 है, एंड 1:4। तो देखो ये सवाल कैसे बनाते हैं। ठीक, देखो क्या बोला, पहला तो ये क्या मिड पॉइंट है, तो यदि मैं इसको 1 मान लूँ तो ये कितना होगा, 1 होगा। यदि यहाँ पे AQ को 1 मान लूँ तो ये 1 होगा। मिडिल पॉइंट देने का मतलब ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो क्या माने, A माने, B माने, C माने, नहीं 1 माने। इसी को कहते हैं ट्रिक, है ना। जहाँ X मानना है वहाँ पे क्या मानो, 1 मानो, कैलकुलेशन आसान होगा। तो जब ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये पूरा कितना होगा, 2 के बराबर होगा। तो AB का लंबाई कितना हो जाएगा, 2, और AQ का लंबाई कितना हो जाएगा, 1। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट काम करेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। टेंजेंट सेकेंड थ्योरम क्या बोलता है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल है और एक टेंजेंट, P बिंदु से एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया और इसका नाम दिया A, और इस A से हमने एक सेकेंड ड्रॉ किया। सेकेंड का मतलब एक सरल रेखा जो वृत्त को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा 2 पॉइंट पर। मान लेते हैं इसको क्या करता है, B और C बिंदु पे काटता है। ठीक है, किस बिंदु पे काटता है, B और C बिंदु पे काटता है। मैं इसका प्रूफ जब सर्कल पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, बट क्या होता है पहले इसको समझ जाओ। तो यहाँ से P से A, ये जो PA जो आपका इस टेंजेंट है या स्पर्शक है, इस A से एक सेकेंड हमने ड्रॉ किया, तो ये जो सेकेंड से 2 सेगमेंट मिला, एक AB मिला और एक AC मिला। आप देखो यहाँ से A से B की तरफ जा सकते हो, फिर A से C की तरफ जा सकते हो। तो AB के साथ AC का जो गुना होगा वो किसके बराबर होगा, AP² के बराबर होगा। यही कॉन्सेप्ट बोलता है। ठीक है, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम यही बोलता है कि टेंजेंट का लेंथ का स्क्वायर क्या होता है। यहाँ पे 2 सेगमेंट मिलेगा, एक AB मिला और एक AC मिला। AB और BC नहीं लेंगे, एक A से B और A से C। तो AB इंटू AC किसके बराबर होगा, AP² के बराबर होगा। ठीक है, देखो यहाँ भी दिक्कत होगा, कैसे याद करना। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि यदि आपको फॉर्मूला याद करना है तो कोई एक लॉजिक डेवलप करो जिससे आपको सुविधा लगे इस सवाल को, फॉर्मूले को याद करना। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, यदि इसको याद करना तो केवल A पॉइंट मान लो ये हमारा घर है और यहाँ से हमें क्या करना है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये सोचो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो 2 अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं। एक जा सकते हैं A से P तक, एक जा सकते हैं A से B तक, और एक जा सकते हैं A से C तक। तो चूंकि ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनको गुना कर दो। देखो इसका आयाम 2 है, डायमेंशन AB इंटू AB। ठीक है, यहाँ पे कितना 1 है। यदि बराबर करना होगा तो इसको 2 कर दो, यही चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यही चीज़ यहाँ पे देखना है। इसको ये थोड़ा सा घुमा दें तो Q पॉइंट से ये क्या है, हमारा टेंजेंट है। ये QA क्या है, हमारा टेंजेंट है। देख लो एक बार यहाँ पे QA क्या है, टेंजेंट है। और A से हमने सेकेंड ड्रॉ किया, तो A से कहाँ कहाँ गए, A से P फिर A से Q। इनका गुना किसके बराबर होगा, AQ² के बराबर होगा। A से P A से B,
ये किसके बराबर होगा, ए क्यू स्क्वायर के बराबर हुआ। ये क्या बोलता है, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम बोलता है। अब मान बैठा दूँ ए पी इंटू ए बी, ए पी इंटू ए बी बराबर ए क्यू स्क्वायर। ए क्यू का मान कितना है देखो तो 2 नहीं 1 है। ए बी का मान कितना आया 2 आया, तो इस ए पी का मान कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ए बी कितना है देखो यहाँ पे 2 के बराबर है, तो ए पी का मान कितना है 1/2। हमें किसका मान निकालना है, ए पी के साथ ए बी का रेशियो निकालना है। तो ए पी कितना है 1/2 और ए बी कितना है 2, तो 2 से गुना कर देंगे 1:4। ठीक है, ये लास्ट वाला। चलो अगला सवाल करते हैं। ये सारा सवाल मैं किरण का बुक से मैं बता रहा हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है। तो यदि जिसके पास यदि किरण का बुक है तो आपके पास मिल जाएगा। इंग्लिश वर्जन का है, हिंदी वर्जन में मिलेगा बट आपको ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। बट इंग्लिश वाला वर्जन है तो आपको 1 by 1 सारे मिल जाएंगे। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कि इसको एक PDF हिंदी और इंग्लिश एक साथ में इसको कंपाइल करके बना के मैं अपलोड कर दूँगा। तो एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करना, उस पर मैं ये भेज दूँगा मैं। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 4, ये भी प्री का 2013 का क्वेश्चन है और सवाल ये है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ अनइक्वल एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ इक्वल एंगल। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 कोण तो बराबर होता है और एक कोण क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो इसी में एक रिलेशन दिया है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल अनइक्वल एंगल इज, अनइक्वल एंगल है। देखो एक चीज़ पहले यहाँ पे डायग्राम बना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ये दोनों कोण बराबर है। यदि इसको अल्फा माने, इसको अल्फा, और ये हो गया अनइक्वल एंगल बीटा। चाहो तो आप एक्स और वाई भी मान सकते हैं, मैंने अल्फा अल्फा और बीटा माना। स्टेटमेंट यही बोला है कि अनइक्वल एंगल, अनइक्वल एंगल क्या है, बीटा इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 से गुना होगा। जैसे स्टेटमेंट पढ़े उसी को यहाँ पे मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख देना है, ट्वाइस सम ऑफ द इक्वल एंगल, सम ऑफ द इक्वल एंगल। इक्वल एंगल कितना है, अल्फा, तो इनका सम, तो अल्फा प्लस अल्फा इसके बराबर है। तो पूछा है अनइक्वल एंगल कितना होगा, यही तो है। तो बीटा बराबर कितना हो गया, देखो यहाँ से अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा मतलब 4 अल्फा। अब हमें पता है कि तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। हमें मान निकाले, अनइक्वल एंगल का मान निकालना है। तो अनइक्वल एंगल यहाँ पे देखो कौन सा है, बीटा। ये दोनों समान कोण है, ये है अनइक्वल एंगल। बीटा का मान निकालना है, यानी अल्फा का हटाना होगा। ठीक है, तो कोई नहीं, बीटा का मान निकालना है। तो देखो यहाँ से अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, बीटा/4 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, अल्फा के जगह पे बीटा/4 पुट कर दो, प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया 1/2। तो आप ऐड करो तो 3 बीटा/2 बराबर कितना 180 डिग्री। तो 3 से कटेगा 60 बार में, बीटा बराबर कितना आ जाएगा 120 डिग्री। बस खत्म ये सवाल। ठीक है, 120 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। देखो इस सवाल को हम ये भी कर सकते हैं, ऐसे भी रेशियो से निकाल सकते हैं। हाँ, रेशियो से भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे आएगा, अल्फा अल्फा बीटा, ये तो कंडीशन दिया गया, बीटा इक्वल्स टू कितना 4 अल्फा। तो अल्फा के साथ बीटा का रेशियो कितना होगा, बीटा इक्वल्स टू 4 अल्फा है, तो यहाँ पर अल्फा पे 1 आएगा, बीटा पे 4 आएगा। या फिर ऐसे देखो, अल्फा का वैल्यू 1 रखो तो बीटा का मान कितना आएगा 4। तो अल्फा का वैल्यू 1 तो बीटा का वैल्यू 4, यानी ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 4 हो गया। तो एंगल किस रेशियो में आया, 1:1:4। सबका सम कितना हो गया 6। इस 6 का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अनइक्वल एंगल बोला है मतलब 4 का मान निकालना है। 4 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। है ना, मज़ेदार है ये। तो यही चीज़ होता है प्रैक्टिस का एक सवाल, जो कि हम इस तरीके से भी बना दिए और रेशियो को यूज करके भी इस सवाल को हम लोग बना लिए। चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बोला है कि ABC में ये एक पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगा, मेंस का 2013 का पेपर में दिया गया है। चलो इसको भी करते हैं हम लोग।
देखो ये क्या है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 2a। देखो ए बी और ए सी तो बराबर है ही, ठीक है, ए बी और ए सी बराबर है, तो मैंने ए बी और ए सी को बराबर कर दिया, और ये लंबाई किसके बराबर है, 2a के बराबर है। बी सी का लंबाई कितना दिया गया है, ए यूनिट दिया गया है, इस बी सी का लंबाई ए यूनिट दिया गया है। पूछा है हाइट, है ना, हाइट कितना होगा ये निकालना है, हाइट ए डी। तो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 2a है, ये पूरा a है। तो यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, मैंने बेसिक में यही चीज़ बताया था, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ यहाँ से हम लोग हाइट से, तो इसको दो भागों में बांटेगा, तो ये a/2 हो गया, तो ये भी कितना हो गया, a/2 हो गया। तो AD² प्लस DC² बराबर कितना होगा, AC²। फॉर्मूला बैठा दिया यहाँ पर, पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई किए, मान बैठा दो, DC का मान कितना है, a/2, तो AD² प्लस a/2 का होल स्क्वायर। AC² कितना है, देखो तो यहाँ पर 2a, तो 2a का होल स्क्वायर। तो AD² बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2a का स्क्वायर का मतलब 4a², a/2 का होल स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो a²/4, तो 4 का 16, 16 में से 1 गया 15 बटा 4 गुना a²। तो यदि AD का मान निकालना है तो 15 का वर्गमूल √15, 4 का 2 और a² का a, तो √15/2 इंटू a। बस सवाल खत्म हो गया। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम मैंने यहाँ पर यूज कर दिया। अब देखो इस सवाल को हम लोग ये भी कर सकते थे, डायरेक्ट यदि फॉर्मूला पर देखा जाए तो क्या कर सकते हैं। देखो मैंने तो यही बोला था कि यदि हाइट का फार्मूला निकालना है तो √ऑफ कितना होता है, a² - b²/4, यही समझाया था। आप a² - b² का फार्मूला लिखो और 4 से डिवाइड कर दो b² को, और पूरे का वर्गमूल। a होता है बराबर भुजा, तो देखो बराबर भुजा a है, बराबर भुजा की लंबाई कितना, 2a, तो इसकी जगह पर 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जो भुजा बराबर नहीं है वो होता है b, इस b के जगह पे कितना a दिया गया है, तो a²/4, और इस पूरे का रूट, तो 2 दूनी 4, तो 4a² - a²/4। इसको भी आप कैलकुलेट करोगे तो यही देगा √15/2 गुना a यूनिट। बस खत्म हो गया ये सवाल, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 5 रहा। अब आते सवाल नंबर 6। देखो ये मेंस का 2013 का सवाल है, इम्पॉर्टेंट सवाल, बढ़िया सवाल यहाँ पे दे दिया गया है, तो इसको देखते हैं कैसे आता है। तो ध्यान से देखना, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है। देखो क्या बोला है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B। एक ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और B पर क्या है, राइट एंगल है। B पर राइट एंगल है और ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मतलब AB और BC क्या है, आपस में बराबर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। D इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल ABC। इस ABC के अंदर में D क्या है, एक पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बट पोजीशन क्या है पहले इसको देखना है। P and Q आर द फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम D ऑन द AB एंड AC। देखो D कहीं पर एक पॉइंट है, तो AB और AC पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो कि AB पर P है और AC पर Q है। ये तो दिया गया है, AB पर P है और AC पर Q है। AP का लंबाई A दिया गया है, इस AP का लंबाई A यूनिट दिया गया है, AQ का लंबाई B सेंटीमीटर दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एंगल BAD इक्वल्स टू 15, BAD इक्वल्स टू 15, BAD इक्वल्स टू 15, ये जो एंगल है वो 15 के बराबर है, ठीक है। ये जो एंगल है वो 15 डिग्री के बराबर है। तो sin 75 का मान पूछा है, कितना आएगा, sin 75 का मान कितना होगा, हमें इसी का निकालना होगा, ठीक है। ऑप्शन लिख देता हूँ, 2b/√3a, 2b/√3a। दूसरा ऑप्शन है a/2b, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है √3a/2b, एंड फोर्थ ऑप्शन है 2a/√3a।
√3 इंटू बी। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सवाल स्टेटमेंट ये sin 75 के बराबर होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो sin 75 का मतलब क्या, ये 15 है, जब ये फीट ऑफ परपेंडिकुलर है तो आप ध्यान से देखो ये जो कोण होगा वो कितने का होगा, 90 के बराबर होगा। तो ये कोण कितना होगा, 75 के बराबर होगा। ठीक है, ये जो कोण होगा वो किसके बराबर होगा, 75 के बराबर होगा। आप देखो ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज तो है ही, साथ में ये 90 है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितने का होगा, 45 का होता है। समकोण समद्विबाहु में न्यून कोण कितना होता है, 45 के बराबर होता है। तो जब इधर वाला 45 है तो यहाँ वाला कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, इन दोनों का योगफल कितना, 45 होगा ना, तो ये 30 होगा। ये 90 है तो ये कोण कितने का होगा, 60 का होगा। देखो यदि sin 75 का मान हमें निकालना है, यदि sin 75 का मान निकालना है तो sin 75 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, P/H, मतलब एंगल का सामने वाला साइड A बाई H मतलब AD, H का मतलब AD। तो AD का मान निकल गया तो सवाल हमारा ऐसे ही हो गया। एक चीज़ देखो, sin 75 में A ऊपर में है तो ये तो हो नहीं सकता, बाकी कोई ना कोई होगा। ठीक है, यहाँ पे 30 आएगा मतलब √3 होना ही होना है, तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये नहीं होगा। खैर जो भी है, अब देखा जाए हमें AD का लंबाई चाहिए। एक चीज़ देखो, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि स्टैंडर्ड रेशियो होता है, यदि ये 60 होता है, ये 30 होता है और ये 90 होता है, तो 30 के सामने वाला 1, 60 का सामने वाला √3 और 90 का सामने वाला भुजा का लंबाई कितना होता है, 2 होता है। यही तो कॉन्सेप्ट बोलता है यहाँ पर। आप देखो ये जो ट्रायंगल बना ADQ, ये 30 60 90 के बराबर ही है, ये 30 60 90 का ही एक ट्रायंगल है। तो ये जो B लंबाई है AQ, ठीक है, ये किसके बराबर है, 60 के अपोजिट है। तो 60 के अपोजिट यदि ये B, तो √3 का मान यदि B हो जाता है। ठीक है, अब देखो मैं ये भी करता हूँ, यहाँ पे 30 A लिख देता हूँ, यहाँ पे Q लिख देता हूँ और यहाँ पे D लिख देता हूँ। तो हमें किसका मान चाहिए, AD का मान चाहिए। तो यदि √3 का मान B है, √3 का मान कितना है, B है, तो 1 का मान कितना आएगा, B/√3, और AD का लंबाई कितना है, 2 इकाई है, तो 2 इकाई का मान कितना आएगा, 2B/√3, है ना। तो ये AD का लंबाई यहाँ से निकल गया, कितना, 2B/√3। तो ये आ गया AD का लंबाई 2B/√3, तो √3A/2B sin 75 का मान आएगा, जो कि ये ऑप्शन होगा। ठीक है, देखो ये यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, sin 75 का मान A/AD लिखेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल यही समझना है ये कैसे आएगा। यहाँ देखो 60 30 90 का एक ट्रायंगल बन रहा है, जिसका साइड का रेशियो क्या होगा, 1 √3 और 2 के रेशियो में होगा। 1 क्या होता है, 30 का सामने वाला साइड, 60 का सामने वाला √3 होगा, और 90 का सामने वाला भुजा का लंबाई कितना होगा, 2 होगा। तो यदि इसी वाले ट्रायंगल को यहाँ पर लिखें तो आप देखो AQ का लंबाई कितना है, B है, तो ये B। तो AQ का लंबाई 60 का सामने वाला है, तो 60 का सामने वाला √3, तो यदि √3 का मान B होता है तो 1 का मान कितना होगा, B/√3। चूँकि हमें AD का मान चाहिए और AD कितना है, 2 इकाई, तो 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 2B/√3, और D के जगह पे ये पुट करेंगे, आंसर हमारा मिल जाएगा। ऐसे भी देखो हम लोग यदि समय ले तो ये भी हो सकता है हमें, चूँकि AD का मान निकालना है, AQ दिया गया है, तो यहाँ से sin 60 बराबर क्या लिखेंगे, B/AD। तो यदि AD का मान निकालना है तो AD इधर जाएगा, sin 60 नीचे जाएगा, तो sin 60 नीचे जाने का मतलब कितना, √3/2, तो 2B/√3। देखो तो यहाँ से भी AD का मान कितना है, 2B/√3 आया, और यहाँ से भी AD का मान कितना है, 2B/√3। तो यहाँ पुट कर देना है, आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये सवाल खत्म हो गया। तो अब अगले सवाल पे आते हैं, ये तो सवाल तो हो ही गया। अब आते हैं सवाल नंबर, मैंने किया था कितना, सवाल नंबर 6 अभी कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। सवाल नंबर 7 है कि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AB = AC। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जिसमें AB और AC क्या है, आपस में बराबर है। चलो इसको भी लिखते हैं, सवाल नंबर 7। आप इसको नोट कर लेना, जो भी मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC क्या है, बराबर है।
तो मैंने यहाँ पे लिखा ए बी और ए सी बराबर लिखा। तो बराबर होने का मतलब ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो यदि इसको अल्फा मान ले तो ये अल्फा होगा। द साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू डी, बी ए को क्या किया गया, प्रोड्यूस्ड किया गया ऐसे। पता नहीं यहाँ पे दिखेगा नहीं दिखेगा, बी ए को नहीं दिखेगा, तो इसको मैं अलग से मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखो यहाँ पे सवाल है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ए बी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे ए बी और ए सी ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो जब ये दोनों भुजा इक्वल होगा तो आमने सामने का कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये तो भाई यूनिवर्सल है कि जब त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर होते हैं तो उनके विपरीत कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब देखो बी ए को प्रोड्यूस्ड किया गया डी तक सच डेट ए बी इक्वल्स टू ई डी। अच्छा, इस बी ए को प्रोड्यूस किया गया सच डेट ए बी इक्वल्स टू ए डी, मतलब ये दोनों भी क्या है, आपस में बराबर है। तो नो डाउट यहाँ पर इस डी सी बी का मान निकालने को ही पूछेगा, या एंगल बी सी डी। ठीक है, एंगल बी सी डी ये वाला कोण का मान निकालना है, कितना होगा बी सी डी ये पूरा कोण। ठीक है, और ए बी सी का मान 30 है, ए बी सी का मान 30 है। क्या दिक्कत है इसमें? मैं यहाँ पे रहता तो सवाल में पूछता कि ए सी डी किस प्रकार का त्रिभुज है, ये पूछ सकता था। देखो बिल्कुल आसान सवाल है। एक कॉन्सेप्ट ये बोलता है, देखो ये एक ही लाइन पर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, और ये मिड पॉइंट है। तो यदि इसको सेंटर मानकर यदि एक सर्कल ड्रॉ करें तो ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ये जो बी सी डी है वो क्या हो गया, एक सेमी सर्कल का एंगल हो गया। और सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है, 90 के बराबर होता है। तो ये पूरा कितना होगा, 90 होगा। तो ये एक अप्रोच रहा है यहाँ पर। जब भी आप देखो इस तरह का सवाल देखे जाते हैं कि यदि क्या होता है, एक लाइन का मिड पॉइंट से एक लाइन गया, इस प्रकार के ये तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया। यदि इनको मिला दूँ मैं तो यहाँ का जो कोण बनेगा वो क्या होगा, 90 के बराबर होगा। कैसे आता है ये भी बताता हूँ। जब ये दोनों बराबर हैं तो आमने सामने का कोण बराबर होगा, इसको अल्फा मान लिया। ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके आमने सामने का कोण बराबर होगा। यदि इसको बीटा मान लूँ तो ये बीटा होगा। तो देखो सभी कोणों का योगफल कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, और ये अल्फा प्लस बीटा। तो देखो अल्फा 2 बार आया, बीटा भी 2 बार आया, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो 2 से भाग करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। तो यही तो अल्फा प्लस बीटा है, किसके बराबर हुआ, 90 के बराबर। तो एकदम याद रख लेना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि एक सरल रेखा का मध्य बिंदु से एक सरल रेखा जाए, इस प्रकार के ये तीनों बराबर हो, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। और ये इसका मीडियन होता है। हम लोग अगला सवाल करते हैं जो कि सवाल नंबर 9 है इस बुक का। और बोला क्या कि ट्रायंगल एफ जी एच में, एफ जी एच क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो मैं यहीं से मैं सवाल को सॉल्व करता हूँ, इसके लिए तो डायग्राम की आवश्यकता भी नहीं है। ये क्या है, एक तरह का समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एफ जी का लंबाई कितना है, 3 सेंटीमीटर से छोटा है। एफ जी जो है वो 3 सेंटीमीटर से छोटा है। साथ में जी एच का लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर है, लिख दिया। तो एफ जी हो गया, जी एच हो गया, और हो गया एफ एच। ये तीन ही साइड है ना। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो जी एच बराबर एफ एच, ये पहला कंडीशन है। दूसरा है जी एफ बराबर जी एच। तीसरा है एफ एच इज ग्रेटर देन जी एच। एंड नंबर 4 जी एच इज लेस देन जी एफ। ये 4 में से कौन सा सही होगा ये देखना है। देखो सवाल को आसान करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसका कोई एक वैल्यू मान लो। जो 3 सेंटीमीटर से छोटा है ना, तो इसको मैं क्या करता हूँ, 2 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, कोई तो दिक्कत नहीं है। अब देखो यदि हम लोग क्या करते हैं, एफ जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 सेंटीमीटर मान ले, और जो जी एच है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। देखो 2 पॉसिबिलिटी है। जब इसको समद्विबाहु त्रिभुज बनना होगा
तो दो पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी ये कि जो तीसरा साइड है उसको 2 सेंटीमीटर मान लिया जाए, मतलब FH को क्या कर दिया जाए, 2 सेंटीमीटर मान लिया जाए। तो उस तरीके से क्या होगा, FH और FG बराबर होगा। तो FH और FG कहीं पे ऑप्शन में है, FH और FG, FH FG कोई ऑप्शन में नहीं है। चलो ठीक है, देखो जब मैं इसको 2 मान लेता हूँ, हमें पता है कि त्रिभुज का 3 साइड दिया हो और ये त्रिभुज तभी फॉर्म करेगा जब 2 भुजाओं का योगफल तीसरे से बड़ा होगा तो ही। तो यहाँ पे देखो, यदि इन दोनों साइड को ले लेता हूँ तो 2 और 2 कितना हो रहा है, 4। ये क्या 8 से बड़ा है, नहीं है, यानी FH का लंबाई क्या होगा, 2। ये जो FH का लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर नहीं हो सकता है, यानी क्या होगा, अल्टीमेट समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए 8 सेंटीमीटर ही होना होगा, तभी ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। 2 तो हो नहीं सकता है, तो अल्टीमेट हमारे पास चॉइस क्या है, इसको 8 होना होगा। 8 भी नहीं होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा ही नहीं बनेगा। तो हमारे पास मिला GH बराबर 8 और FH बराबर 8, यानी GH और FH बराबर होगा। तो बस यही ऑप्शन हो गया, सवाल खत्म, बाकी हमें देखने का नीड नहीं है। ठीक है, तो ये देखना अच्छा सा सवाल। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 11 पे नहीं, 10 नंबर पे आता है और ये बिल्कुल आसान सवाल है। बोला एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। देखो कोई भी ट्रायंगल का एक एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, इसको अपोजिट साइड को डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब ये दोनों लंबाई क्या होगा, आपस में बराबर होगा। मान लेते हैं ABC, तो ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा, यही तो हमें निकालना है, किस प्रकार का त्रिभुज होगा। 2 तरीका है, एक तो आप देख सकते हो कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करोगे, और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, सर्वांग समता से भी सवाल को बना सकते हैं। जैसे आप देखो, यदि इसको 2 भागों में बांटेगा तो ये दोनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। अच्छा, क्या बोला यहाँ पर, बाइसेक्टर क्या करेगा, 2 भागों में बांटेगा। अच्छा, ये दोनों भुजा क्या हो गया, आपस में बराबर है। ये हो गया 90 डिग्री का और ये हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, कोई नहीं। चलो एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक त्रिभुज है ABC और एंगल A का बाइसेक्टर यदि BC को D बिंदु पे काटता है तो इन 2 भुजाओं का अनुपात और BD और DC का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये एक थ्योरम बोलता है, इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि त्रिभुज के कोई भी कोण का समद्विभाजक उसके विपरीत भुजा को उसी अनुपात में बांटेगा जिस अनुपात में कोण का भुजा होगा। तो यदि मान लेते हैं ये भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और ये लंबाई 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो इनका रेशियो कितना होगा, 2:3 का होगा। तो ये भी रेशियो कितना होगा, 2:3 का ही होगा। यही बोलता है प्रूफ। जब ये टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग तभी हम बताएंगे इसको। ठीक, तो यहाँ से देखो, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। तो यहाँ देखो, जब इन दोनों का रेशियो 2:3 है तो यहाँ पे 2:3। उल्टा सोचो, जब ये 2:3 है तो ये भी कितना होगा, 2:3 होगा। इसी प्रकार जब ये रेशियो 1:1 का होगा तो इनका भी रेशियो क्या होगा, 1:1 का होगा। अब साइड कुछ भी हो सकता है 10-10 हो जाए, 8-8 हो जाए, 5-5 हो जाए, मगर जो रेशियो यहाँ पे बनता है 1:1, यहाँ भी तो वही रेशियो बनेगा 1:1 का। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, मतलब ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। बराबर होने का मतलब क्या हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु भी हो सकता है, बट यहाँ पे चूंकि समबाहु ऑप्शन में है नहीं, 4 ऑप्शन है, राइट एंगल, दूसरा स्केलिन, सिमिलर, आइसोसेल्स। तो ये आइसोसेल्स से ट्रायंगल बनेगा ये। ठीक है, तो सवाल नंबर